नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आ गया है हुदहुद, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर में आंध्र तट पर हुदहुद और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि साइक्लोन आई के गुजर जाने के बाद अब हुदहुद का अगला चरण तट को पार करने वाला है। मतलब यह कि इस दौरान और भी खतरनाक होगा हुदहुद, और इस वक्त हवा की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब से कुछ देर पहले हुदहुद जब टकराया था तो यह रफ्तार 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद तट को पार करेगा जब हुदहुद, तो यह खतरनाक हो सकता है। और यह चक्रवाती तूफान इस वक्त अपने चरम पर होगा, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये ख़तरा पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो ख़तरा होगा वो और ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम तट पहुंचने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अन्य तटीय इलाकों से भी ये टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हुदहुद के कारण भारी बारिश की संभावना या आशंका जताई है। अगले 48 घंटों में उत्तरी आंध्र प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम जिलों में, ओडिशा के गंजम, गजपति, कोरापुट, रायगढ़, नबरंगपुर, मलकानगिरी, कालाहांडी, फुलबानी जिलों में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की आशंका जता दी गई है। हुदहुद के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलर्ट किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। मतलब यह हुआ कि तमाम जो सरकारी अमला है वो अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं, बोट्स तैयार की गई हैं। 1680 ऐसे गोताखोर और एनडीआरएफ के जवान हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मौसम विभाग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जो पल पल की जानकारी दिल्ली से सैटेलाइट के जरिए रखे हुए हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता गोपालपुर उड़ीसा से हैं, जहां पर खतरा इस वक्त ज्यादा मंडरा रहा है। सुनील नामदेव हमारे संवाददाता विशाखापट्टनम से, और विशाखापट्टनम से ही हमारी संवाददाता रत्निका शर्मा हैं। सुनील ने कुछ रिपोर्ट्स अभी भेजी थी जो वाकई डराने वाली वहां पर थी। तो सबसे पहले इस वक्त हम आपको सुनील के पास लिए चलते हैं। रत्निका और सुनील दोनों वहां पर मौजूद हैं। सुनील, ये जो वक्त है, ये वक्त और ज्यादा खतरनाक है। ये वक्त एक ऐसी संभावना या आशंका का है कि हुदहुद विकराल रूप धारण कर सकता है। इस वक्त की स्थिति विशाखापट्टनम में क्या है सुनील? सईद, हमारी पुलिस और प्रशासन के कुछ अफसरों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि वो एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी ताजा खबरें मिली हैं उसके मुताबिक 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और ज्यादातर घायल होने वाले जो लोग हैं वो हवा में बहे हैं, हवा में उड़ गए हैं और चोट लगी है उनको। यानी हवा का जो प्रेशर है काफी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जो राहगीरों को गिरा दे रहा है। वो राहगीर उड़ने लगे हैं, कुछ ऐसी जिससे उनको चोट आई है। कुछ ऐसे समाचार भी मिले हैं कि लोगों के घरों से छतें उड़ गई हैं, जो हल्के टीन टप्पर के मकान थे वो छत विहीन हो गए हैं और उनको काफी चोट आई है। इसके अलावा जो होर्डिंग्स है शहरों में लगे हुए थे, सारे होर्डिंग्स, बैनर्स वगैरह फट चुके हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है तटीय इलाकों में, उन इलाकों में जहां पर मछुआरों की बस्ती है। अब वहां पर पानी का घुसना शुरू हो गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन का जो अमला है उन इलाकों से उन्हें हटाने में जुटा हुआ है। कई लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर सड़कों में आ गए हैं, ताकि वो अपने आप को घर के बजाय बाहर ज्यादा महफूज समझ रहे हैं, क्योंकि घर भी हिलने लगे हैं। इतना तेज हवा का प्रेशर है। सईद, मैं जिन इलाकों का अभी दौरा करके लौटा हूं उन इलाकों में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल सुनील। और सुनील, जो कैमरा हमारा है जिससे तस्वीर आप भेज रहे हैं, हम आपको साफ देख भी नहीं पा रहे हैं। शायद बारिश के जो छींटे हैं, पानी के छींटे हैं, वो कैमरे के लेंस पर पड़े हुए हैं। सुनील, कुछ ही देर में हम लौटेंगे, लेकिन रत्निका भी हमारी संवाददाता हमारे साथ है। रत्निका, कुछ देर पहले आपने बताया था कि जो कैंप्स बनाए गए हैं, जिन स्कूल्स में राहत के लिए और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जो कैंप्स बनाए गए हैं, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, वहां से चले जाते हैं, अब और विकराल रूप धारण कर सकता है विशाखापट्टनम में ये तूफान हुदहुद। क्या लोगों पर सरकार की चेतावनी का, अलर्ट का असर हुआ है, या सुनील जिस तरह से बता रहे हैं रत्निका, वहां भी यही स्थिति है कि लोग अब मान नहीं रहे हैं, अभी भी अपने घरों में हैं, सड़कों पर हैं? रत्निका।
जी, अभी इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया थी वो कल आरंभ भी हुई थी और खत्म भी काफी हद तक हो गई थी तटीय इलाकों में। पर फिलहाल मैं यहाँ पे विशाखापट्टनम के मुख्य बस अड्डे पे हूँ और मेरे ख्याल से तो अपने हुदहुद चक्रवात अपने अगले चरण में जाने की संभावना नहीं, चला ही गया है, क्योंकि यहाँ पे अचानक ही बहुत तेज हवा बारिश चालू हो गई है और हमारे ऊपर भी काफी छोटे छोटे टुकड़े जो डेब्रीज होते हैं वो भी उड़ के आ रहे हैं। पर वाइजाग के लोगों में भी काफी डर सा भी बंधा हुआ है, क्योंकि साइक्लोन हिट करने के पहले जो उन्होंने आलम देखा, जो तूफान, आंधी, पेड़ों का गिर जाना, उससे तो वो भयभीत हुए ही थे। पर अब जो आने वाले तूफान की जो संकेत है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफी हवा भी चल रही है। मैं अगर आपसे पूछूं, you are really scared, Vizag was never like this, no, we have not seen Vizag like this. What really is your apprehension at this point? We never expected this type of situation in Vizag, and winds and cyclone continuing for past 2 days, and even people are not able to come out from houses, and even house roofs are gone, and even power pillars are fell down. There is no power, electricity. And now it seems to be coming again. फिर से आ रहा है ये तूफान, आप क्या कह रहे हैं? For 2 minutes it stopped, again it's continuing, and people are not able to come outside. Water floating on the roadside, even RTC buses are stopped, no vehicles are running on roadside. People are facing so many problems, and there is no they are not able to take food from outside also. तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पे वाइजाग के लोगों को, और क्योंकि अब ये फिर से शुरू हो गया है, काफी लोग भयभीत है, क्योंकि उनकी गाड़ी पे कभी भी कुछ भी टूट के गिर सकता है। हालांकि मुझे भी थोड़ा डर ही लग रहा है कि कब कहाँ क्या आके हमारे ऊपर गिर जाए यहाँ पे। रत्निका, इस वक्त ज़रूरत सुरक्षित स्थान पर जाने की है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और लोग भी वहाँ पर जो हैं वो बाहर नहीं निकलें, क्योंकि चेतावनी साफ तौर पर सरकार की तरफ से दी गई है। ख़तरा बढ़ रहा है और ये इस वक्त जो चेतावनी है वो विकराल रूप धारण करने की हुदहुद की है। इस वक्त हम आपको गोपालपुर उड़ीसा लिए चलते हैं। मनुग्या लोईवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनुग्या, ठीक यही वक्त था, अक्टूबर 12, 2013, जब फाइलिन तूफान ने हिट किया था ओडिशा में, और जबरदस्त तैयारियां सरकार की तरफ से थीं, बचाव किया गया था, लाखों लोगों को बचाया गया था, कम से कम नुकसान को कर दिया गया था, जान का नुकसान बचा लिया गया था। इस वक्त क्या तैयारियां हैं? क्या पिछले साल की ही तरह इस वक्त भी हम पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं, और लोग सरकार की चेतावनी को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? मनोज्ञा, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से फेलिन को पिछले साल देखा है, और ऐसा ही शायद कोई होगा जो अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ समुद्र के पास आएगा। कुछ एडवेंचरस लोग जरूर थे जो आए थे समुद्र के पास सुबह से, उनमें से बहुत सारे मछुआरे भी थे जिनकी जीवनी है, लेकिन उनका खुद भी कहना है कि समुद्र का पिछले साल उन्होंने जो विकराल रूप देखा था ये उससे कंपैरेटिवली गोपालपुर में कम है, क्योंकि आई ऑफ द स्टॉर्म यहाँ नहीं है। फेलिन की तरह ये उतना शक्तिशाली नहीं है, या यहाँ पर उसका असर नहीं है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, ये फेलिन में जिस हिसाब से थी उससे कई गुना ज्यादा बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये चक्रवात के कोने पर पड़ेगा, नॉर्थवर्ड्स पड़ेगा और नुकसान होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि समुद्र का जो सामान्य रूप रहता है और आज जो समुद्र का विकराल रूप है वो भी लोग देख रहे हैं। एक समुद्र जो पूरी तरह से ऐसा मानो पूरी सी बीच को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा हो, समेट लेने की कोशिश कर रहा हो, और साथ ही साथ जिस तरह से बढ़ रहा है बार बार, ये बता रहा है कि आने वाले कुछ घंटे खतरे से खाली नहीं होंगे। राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, लोगों को शेल्टर्स पे पहुंचाया गया है, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन होगा जो पेड़ गिरेंगे, जो इन तेज हवाओं से, जो करीब 110 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इनसे जो पेड़ गिरेंगे, जो नुकसान होगा, उस पर सबसे ज्यादा काबू पाना और उससे राहत देना लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, जल्दी से सिद्धार्थ, क्या जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से? मौसम विभाग की तरफ से यही जानकारी है कि इस समय अगर हम साइक्लोन की आंख की बात करते हैं तो वो हिस्सा धीरे धीरे आगे निकल रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि चेतावनी पहले से दी जा चुकी है, अब हवाएं तेज होंगी, और वहां से हमारे रिपोर्टर भी इस चीज को उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर हवाएं तेज हो चुकी हैं। तो ये स्थिति अगले 1 घंटे तक बनी रहेगी, हवाएं तेज रहेंगी, और साथ ही साथ समंदर भी कई जगहों पर अंदर घुस जाएगा। इस तरीके का एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर 1-1.5
मीटर ऊपर पानी जाने की संभावना है। 150 से 200 मीटर तक पानी घुस सकता है। तो ये स्थिति विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में बनी रहने की संभावना की जा रही है और मौसम विभाग ने इसके लिए पहले से ही चेतावनी दे दी थी और तमाम जगहों से लोगों को हटा लिया गया है। जी, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। हुदहुद विशाखापट्टनम के तट पर टकरा गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब जो है खतरा वो ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि विकराल रूप धारण कर सकता है। इस वक्त हुदहुद हवाएं और तेज चलनी शुरू हो चुकी हैं। 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जो हवाएं चल रही थी विशाखापट्टनम तट पर, वो हवाओं की रफ्तार अब बढ़ चुकी है और यही हाल ओडिशा का भी है, जहां पर मौजूद है गोपालपुर में हमारी संवाददाता मनुग्या लोईवाल। मनुग्या, इस वक्त स्थिति क्या है वहां? हमारा संपर्क मनुग्या लोईवाल हमारी संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, ये वो तूफान का असर है, ये हुदहुद का असर है। और सुनील नामदेव हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि वहां 60 से 70 व्यक्ति जो घायल हुए हैं और वो हवाओं की वजह से घायल हुए हैं क्योंकि हवा उन्हें लगभग उड़ाकर ले गई थी। और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। पेड़ टूटकर गिर चुके हैं, मोटरसाइकिल जो है वो गिरी हुई हैं, बिजली के खंभे गिरे हुए हैं और इतना तेज हवा का वेग है। सुनील ने जो बताया था कि लोग उस वेग के साथ बहे चले जा रहे हैं, तो चेतावनी दी गई थी लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन लोग बाहर हैं। हम आपको लिए चलते हैं विशाखापट्टनम। सुनील नामदेव हमारे साथ हैं। सुनील, ये जो वक्त है वो वक्त चेतावनी का वक्त है, सतर्क रहने का वक्त है, अपने आप को बचाने का वक्त है। विकराल रूप धारण कर लेने की चेतावनी दी गई है। क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर सुनील? शहीद, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मौसम में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। पल पल में जो है यहाँ का मौसम बदल रहा है। ठंडी हवाएं अब चलना शुरू हो गई हैं और हवा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कभी धूप भी आ जा रही है, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अचानक सूर्य देवता भी ओझल हो जा रहे हैं और फिर हवाओं का रुख और तेज हो जा रहा है। तो ये जो मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है, इसने काफी लोगों को परेशान कर रखा है। इसके अलावा जो हवा की जो रफ्तार बढ़ रही है, सबसे ज्यादा नुकसान उससे हो रहा है यहाँ लोगों को। लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं क्योंकि घर के शीशे जो हैं वो लगातार टूट रहे हैं। कार की जो बंद कार है पार्किंग में खड़ी है, उनके शीशे तक टूटने लगे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज हवाएं कितना जो है अपना विकृत रूप अब जो है अपना पेश कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है शहीद, अब जो है यहाँ पर वो है कि लोगों को सुरक्षित के स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जो लोग अपने घरों में हैं वो भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि घरों की दीवारें हिल रही हैं। कुछ जगह ऐसे घर हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में आ रहे हैं, वहां से लोगों को नीचे उतार लिया गया है। बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। 5 मंजिल, 4 मंजिल, 3 मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हवा का झोंका इतना तेज आ रहा है कि घर के शीशे, दरवाजे सब कुछ तोड़ता चला जा रहा है। घरों के भीतर पानी भरने जा रहा है। तो ये जो हुदहुद है अब अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। सही सुनील, जो बात आपने बताई है वो वाकई गंभीर है, यानी मतलब साफ तौर पर है कि हुदहुद विकराल रूप धारण करता जा रहा है, स्थिति भयावह। हम तुरंत लौटते हैं सुनील, आपके पास दोबारा आएंगे। देखते रहिए आज तक।